नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक से लोअर डिविजनल क्लर्क और एमटीएस साफावाला और एमटीएस लश्कर के लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन की फुल डिटेल से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, इनवलॉप कैसे फिलअप करना है और कैसे भेजना है, सारे जानकारी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब के नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से प्रोवाइड करने वाला हूं, उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स देना है और एनवेलप कैसे फिलअप करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक से वैकेंसी जारी कर दिया गया है। लोअर डिविजन क्लर्क एमटीएस और एमटीएस लश्कर के लिए ये पोस्ट है और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सारे जानकारी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक की वैकेंसी है और इसका अप्लाइंग डेट स्टार्ट होगा 24 दिसंबर से और इसका लास्ट डेट होगा 20 जनवरी 2023 तक। इसको आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज की 24 दिसंबर और 30 दिसंबर की एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे आपको मिल जाएगा। फीस की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 18 से 30 एज तक है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 यहाँ पर आपको छूट मिलेगा, यानी 18 से 28 तक आपको छूट मिलेगा। फॉर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैंडिडेट है फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 35 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट है फिजिकल हैंडीकैप के साथ तो आपको 40 ईयर तक और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको 40 ईयर तक छूट मिलेगा फॉर LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए और 35 तक आपको छूट मिलेगा फॉर एमटीएस लश्कर और आपको साफावाला कैंडिडेट के लिए। एक सर्विसमैन है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम कर चुके हैं उनके लिए अलग से आपको छूट मिलेगा और SC/ST कैंडिडेट अगर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए आवेदन करते हो तो उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। पे स्केल की बात करें लोअर डिविजनल क्लर्क यानी LDC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको लेवल 2 तक आपको पे स्केल रखा गया है। पे मैट्रिक्स की बात करें 90,990 से शुरू होकर 63,200 तक और एमटीएस साफावाला और एमटीएस लश्कर के लिए यहाँ पर आपको पे स्केल लेवल 1 तक रखा गया है। पे मैट्रिक्स की बात करें 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक यहाँ पर आपको पे स्केल रखा गया है और इसमें आपको टोटल 3 वैकेंसी रखा गया है। LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। एमटीएस साफावाला के लिए SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। एमटीएस लश्कर पोस्ट पे यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट रखा गया है। टोटल आपको 3 वैकेंसी जारी कर दिया गया है और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम 12 पास चाहिए और आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में अगर आप टाइप कर सकते हो तो ही आप लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए एलिजिबल है और यहाँ पर आपको कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ और मल्टीटास्किंग स्टाफ लश्कर और साफावाला कैंडिडेट के लिए मिनिमम यहाँ पर आपको 10 पास होना चाहिए। डिस्क्राइब यहाँ पर आपको ड्यूटीज पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप साफावाला कैंडिडेट के लिए आवेदन करते हो तो साफावाला में 1 ईयर, अगर आप लश्कर के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए लश्कर में। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो आर्टिलरी सेंटर नासिक पे होगा। ये आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसी जगह आपका सारे टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ। तो पहले आपका मार्कशीट और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 12 तक सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप जैसे एमटीएस साफावाला लश्कर के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 10 पास सर्टिफिकेट देना होगा जिसके साथ आप एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते हो तो आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, म्युनिसिपल बार्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बार्थ प्रूफ और 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 5 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना मैंडेटरी है। एनवलप ऐसे होता है जिसके ऊपर आपको 5 रुपीज का लगाना पड़ेगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। 1 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा जो जब आपको एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।
इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको एनालिसिस कर दूंगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो आप दे सकते हो, इसके लिए आपको अलग से फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस लगता है जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, लश्कर और सफाई पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ पर देना मैंडेटरी है। और जैसे यहाँ पर लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर नॉलेज में जैसे बेसिक हो गया, डिप्लोमा, ऐसे आपको सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पर आप ओबीसी और एमटीएस लश्कर के लिए सीट रिजर्व है तो यहाँ पर आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट से आते हो तो यहाँ पर आप दे देना। अगर आप एलडीसी कैंडिडेट है, यहाँ पर सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए सीट रखा गया है तो आप चाहे जनरल के अंदर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। टू देकर द कमांड हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप महाराष्ट्र पिन 422102 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस पोस्ट को लिखने के बाद इन कैटेगरी देकर अगर आप ओबीसी, एससी, जनरल है तो आपको ऐसे भरना पड़ेगा। यानी जैसे यहाँ पर अगर आप भरते हो लोअर डिविजन क्लर्क के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजन क्लर्क इन कैटेगरी देके जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन होगा वो ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे जानकारी आपको मिल गया नोटिफिकेशन के बारे में और किस किस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप सिग्नेचर नहीं करके भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन आधा द प्रिस्क्राइब परफॉर्मेंस एज पब्लिश इन एडवर्टाइजमेंट, यानी एप्लीकेशन की जो फॉर्मेट है वही आपको प्रिंट करना होगा जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू फैक्स और इवेंट पर आप भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। सिर्फ आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड ड्यू डेट फॉर एनी रीजन, यानी आपका जो फॉर्म है वो लास्ट डेट के पहले अगर नहीं पहुंचते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। इनकम्प्लीट और इनएलिजिबल एप्लीकेशन अगर आप भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। लेटेस्ट फोटोग्राफ अगर पेस्ट नहीं किया है आप एप्लीकेशन के ऊपर और उसके ऊपर आपको अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करके भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। मार्कशीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट अटेस्टेड, यानी आप जिस क्वालिफिकेशन तक आप मेंशन करोगे उसके ऊपर आपका मार्कशीट के ऊपर अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। और ओनली ए सिंपल एप्लीकेशन विल बी एसेंशियल फॉर वन कैटेगरी, यानी अगर आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करोगे तो ही मैंडेटरी है, आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। एक कैंडिडेट बहुत सारे पोस्ट के लिए अगर आवेदन करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकते हैं। और आपका सिलेबस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर एलडीसी लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा। डेट ऑफ रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट सेपरेटली, अलग से आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एट नासिक महाराष्ट्र पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो एससी एसटी कैंडिडेट है अगर आप जनरल कैटेगरी में आवेदन करते हो तो यानी कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। और इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल अवेयरनेस और स्किल टेस्ट होगा फॉर लोअर डिविजन क्लर्क के लिए। यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 0.25 ईच क्वेश्चन आपको गलत होता है तो आपका पेनल्टी भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ, सापेवाला और लश्कर के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 150 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका अगर सही होता है तो आप बिल्कुल जॉब के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको प्रिंट करना होगा जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये 1 पेज आपको प्रिंट करने के बाद आपके पास होना चाहिए। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए
उसके बाद फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा और किसी भी जगह आपका व्हाइट कलर का इस्तेमाल और ओवर राइट नहीं करना है। अगर गलती होता है तो फिर से आपको 1 पेज प्रिंट कराने के बाद आपको फिर से भरना पड़ेगा और सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। अगर किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप देखकर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लोअर डिविजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सफाई वाला, लश्कर के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपके हिसाब से पोस्ट लिखना पड़ेगा। इन कैटेगरी देकर जिस कैटेगरी से आते हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जनरल के लिए सिर्फ एक सीट रिजर्व है तो यहाँ पर मैंने सिर्फ जनरल लिखा। अगर आप एमटीएस सफाई वाला के लिए आवेदन करते हो तो एससी, ओबीसी जिस कास्ट से आप आते हो यहाँ पर आप भरना। उसके बाद यहाँ पर आप प्लीज रेफर द एडवर्टाइजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर, यानी यहाँ पर आप जिस न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चल सका यहाँ पर आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज। उसके बाद डेट यहाँ पर आप भरना जो उस डेट पे आपको ये वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर नेम इन फुल, यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। फादर्स नेम, अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो, आपका शादी हो गया तो हस्बैंड का नेम यहाँ पर आप लिखना आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका सेक्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको देना होगा। इसके साथ आपका बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, म्यूनिसिपैलिटी बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसका जो लास्ट डेट है इसके हिसाब से यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करना होगा। इसका लास्ट डेट अगर यहाँ पर मेंशन करते हो 20 जनवरी तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको भरना। तो कैसे फिलअप करना है, कैसे भरना है, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। उसके बाद यहाँ पर सामने जो ऑप्शन आ जाएगा इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर यहाँ पर आपका लास्ट डेट है। लास्ट डेट आपका जब होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन आपका जो खबर है उसके अकॉर्डिंग आपका जो लास्ट डेट होगा वो 20 जनवरी 2023, उसके अकॉर्डिंग पर यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना है। उसको मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे आपके सामने एज के नीचे जो 23 ईयर्स 0 मंथ 0 डेज ऐसे करके आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको इस जगह मेंशन कर देना होगा। और यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस आप मैरिड है कि अनमैरिड यहाँ पर आपके हिसाब से लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी इंडियन लिखना होगा। ये फॉर्म सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ नेशनलिटी इंडियन ही लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिलीजन है, कास्ट है, सब कास्ट है, यहाँ पर आप भरना यहाँ पर आपके हिसाब से। उसके साथ यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10, 12 आधार यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आवेदन करते हो तो मिनिमम यहाँ पर आपको 10+2 भरना मैंडेटरी है। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ, सफाई वाला, लश्कर के लिए आवेदन करते हो तो सिर्फ यहाँ पर आप 10 भी देख सकते हो। अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो 10 और 12 का बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर आपको देना होगा, ईयर देना होगा। आपका जो एग्जाम हुआ था 10, 12 और अदर्स में यहाँ पर आपका कितना में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना होगा। परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके आपको देना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको यस देकर सारी जानकारी आपको भरना पड़ेगा। 26 एज पर लॉ पर ABC कैटेगरी पर जो आपका फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट की डिटेल्स है यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। डिसेबिलिटी परसेंटेज देना होगा। ध्यान रखना फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी 40% से ऊपर होना चाहिए और इसके साथ आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको MTS लश्कर और सफाई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस देना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बनना मैंडेटरी है आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। अगर आप लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको CC यानी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक नॉलेज है यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको चॉइस और ऑप्शन दिया जाएगा सर फॉर LDC कैंडिडेट के लिए आप कौन सी लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हो यहाँ पर आप देना। उसके बाद आपका कोई एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो आपको यस देकर सारी जानकारी यहाँ पर आपको देना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट,
अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करना है, अगर है तो उसके साथ आपको फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन विद पिन कोड, यानी आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको देना होगा। ध्यान रखना है सही से आपको फिलअप करना है और किसी भी गलती ना हो। इसके साथ आपका पिन कोड देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस देना होगा जिसके साथ आपका कांटेक्ट किया जा सके आपका एडमिट कार्ड और किसी भी जानकारी के लिए। यहाँ पर पहले आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी देना होगा। आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आप मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर श्री कुमारी श्रीमती सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे रनिंग हैंड सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर आपका प्लेस देना होगा, आप जिस प्लेस से आप फॉर्म फिलअप करोगे, और यहाँ पर आपका स्टार्टिंग डेट, यानी इसका स्टार्ट डेट होगा 24 दिसंबर 2022, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो लेना होगा जिसको आपको चिपका के देना होगा गन से, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। ध्यान रखना आपका सिग्नेचर फोटोज के बीचों से शुरू होकर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको होना चाहिए। ऐसे आपको एक फोटो लेना होगा। उसके बाद और एक फोटो लेना होगा। पहले आपका नेम देना पड़ेगा, सन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम एक फोटो के बैक साइड पे आपको होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फुल डिटेल्स हो जाने के बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, जैसे यहाँ पर MTS साफे वाला कैंडिडेट के लिए एक सीट रिजर्व है, SC कैंडिडेट के लिए तो एक फॉर्मेट आपको देना होगा जो आपको नियर बाय SDO से फिलअप करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन के फॉर्मेट जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। यहाँ पर पहले आपका नेम देना पड़ेगा, मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको श्री कुमारी श्रीमती सिलेक्ट करना होगा। सन और डॉटर ऑफ देकर यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, विलेज और टाउन देके आपका विलेज और टाउन, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर उसका नेम देना पड़ेगा, आपका स्टेट नेम देना पड़ेगा, आपका यूनियन टेरिटरी जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट, अगर आप शेड्यूल ट्राइब है तो शेड्यूल ट्राइब पे आपको देना होगा। यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको 2 नंबर पर कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पे यहाँ पर आपको मेल के फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपका श्री कुमारी श्रीमती सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मेल की फीमेल के हिसाब से हिज और हार यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद उसका नेम यहाँ पर आपको देना है। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है इसके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आपका प्लेस नेम, कौन सी तारीख पे आप फॉर्म फिलअप करोगे उसका डेट, यहाँ पर ए फॉर्म एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैंप लगाना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो आपका कास्ट है यहाँ पर उस कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट कौन सी तारीख पे इशू आता उसका डेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी SC/ST फॉर्मेट की सैंपल कॉपी है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट है, आधार बैकवर्ड क्लास, तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये देना मैंडेटरी है फॉर MTS लश्कर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आप अगर मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको श्री कुमारी श्रीमती सिलेक्ट करने के बाद आपका नेम, सन ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन देना होगा, आपका स्टेट नेम देना होगा, आप OBC है और OBC भी कौन सी कास्ट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका कम्युनिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर फिर से मेल की फीमेल के हिसाब से श्री कुमारी श्रीमती सिलेक्ट करने के बाद आपका नेम एंड और देकर आपका फैमिली ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहाँ पर है यहाँ पर आपको देना होगा। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना के बाद यहाँ पर आपका स्टेट नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मेल की फीमेल के हिसाब से ही और सी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल सेक्शन मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सी तारीख पर आवेदन करोगे उसका डेट होना चाहिए। यहाँ पर आप कौन सी प्लेस से आवेदन करोगे उसका नेम होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्म आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से और डिप्टी कमिश्नर से स्टैंप और सील लगा के आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आधार बैकवर्ड क्लास की फुल इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए जो एप्लीकेशन के साथ आपको भेज देना होगा और जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नेम डेट होना चाहिए, नेम ऑफ एड्रेस इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल से आपको ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए, सन ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, आपका उम्र, आपका मेल की फीमेल यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो लोकोमोटिव ऑफ सेरिब्रल पाल्सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद सारी जानकारी आपको डॉक्टर से फिलअप करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको यस और नो करके आपको होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पर आपका डॉक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए और सारे जानकारी आपको मेडिकल से फिलअप कराना होगा। तो सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। उसके साथ अलग से आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप
एलडीसी यानी लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आवेदन करते हो तो आपको 12 पास, और अगर आप एमटीएस लश्कर और सफाई वाला के लिए आवेदन करते हो तो मिनिमम आपको 10 पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपको बार्थ प्रूफ मिल जाता है, और म्यूनिसिपैलिटी बार्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो। इसका फोटोकॉपी देना होगा। वन सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा। एनवेलप के बारे में थोड़ी देर बाद में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। वन लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा जो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए बैक साइड पे फोटोग्राफ के ऊपर। इस जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट बता दिया। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उसका फोटोकॉपी देना होगा। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो आपको देना होगा, जिसके ऊपर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर और डेट और सारी जानकारी देकर इसका फोटोकॉपी आपको देना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यानी आप किसी कास्ट से आते हो यहाँ पर आप मेंशन करना होगा। एससी, ओबीसी, एसटी जो भी है यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए। इसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट पे सारे जानकारी देकर आपका फिलअप करना होगा और वो फॉर्मेट आपको देना होगा जो आपको नियर बाई किसी मेडिकल और हॉस्पिटल से फिलअप करना होगा। तो इसका फोटोकॉपी देकर सारे जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने, और सारे फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों पहले एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे आपका रनिंग एंड का सिग्नेचर भरना मैंडेटरी है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और एक फोटो लेना होगा। आप जिस कलर पेन से फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको देना है, यही बेहतर होगा। तो ऐसे आपको पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद SC/ST फॉर्मेट की फोटोकॉपी जो आपको नियर बाई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से फिलअप कराना होगा। इसका फोटोकॉपी आपको निकालने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कराना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो यहाँ पर आपका फोटोकॉपी देना होगा, जो फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर से फिलअप करके आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो इसका फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, जो आपको नियर बाई मेडिकल टीम और हॉस्पिटल से फिलअप कराना मैंडेटरी है। इसके अलावा सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसका फोटोकॉपी आपको निकाल लेना होगा, और आप जिस कलर पेन से फिलअप करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसी कलर पेन से आपको ये सिग्नेचर कराना मैंडेटरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स पे 10 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, 12 का एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, आप जिस तक आप मेंशन करोगे उस तक आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी। आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से आपका सिग्नेचर करना बेहतर होगा। उसके बाद आपको ऐसे 2 एनवलप लेना होगा। एक के लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देकर आपका नेम, सन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस देके आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको भरना होगा। आप जिस कलर पेन से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसी कलर पेन से फिलअप करना बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इन कैटेगरी देकर आपने जिस कैटेगरी के अंदर आपने फिलअप किया उस कैटेगरी को आपको लिखना होगा। यानी आपको ये सीधा आपका ये यहाँ पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे इन कैटेगरी देकर आपका जो कास्ट है यहाँ पर आपको भरना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 देकर द कमांड हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप महाराष्ट्र पिन 422102 इसको आपको इस एड्रेस पे लिखने के बाद आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको भेजना होगा। उसके बाद और एक एनवलप लेना होगा जिसको राइट साइड पे आपको 2 देकर आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन जैसे यहाँ पर आपने फिलअप किया ऐसे ही यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ध्यान रखना यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर लिखना होगा और इस पे आपको 2 देकर राइट साइड पे लिखना होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा और इसके ऊपर आपको 5 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना होगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया था, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसके एनवेलप के बारे में। तो दोस्तों सारे जानकारी आपको मिल गया। उसके बाद आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका इमेज डैमेज भी हो सकता है। और इसके साथ और एक फोटो जो देना होगा जिसके बैक साइड पे आपका नेम और सन ऑफ डे का आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, उस फोटो के
आप एप्लीकेशन के साथ भेज सकते हो, नहीं तो इस इन्वेलप के अंदर जिसका राइट साइड पे आपको 2 देकर आपका डिटेल्स भरना पड़ेगा, इस इन्वेलप के अंदर भी आप दे सकते हो। इस इन्वेलप के अंदर आपको पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो एनवलप है 5 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाने वाला, उसको इसके अंदर दे देना होगा। अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर भी आप आपका जो फोटो के पीछे जो आपका फुल डिटेल्स लिखना होगा, इसके अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद गम से चिपका के ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना होगा। किसी और माध्यम से अगर आप भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो कर सकते हैं और सारे जानकारी आपको फॉर्म फिलअप गुरुजी पर मिल जाएगा। किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो फॉर्म फिलअप गुरुजी पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।